हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे आगे हम ये बोलेंगे कि इस चैनल को आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सबसे आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल बहुत ही नया है। और इससे पहले हम लोग जो है इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए H2O, बी CO2, सी O2 या फिर डी H2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए में क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र H2O। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? तो ये 78% है हमारे मंडल में। अब अगला, खगोल शास्त्र में ब्लैक होल का क्या अर्थ है? ए आकाशगंगा, बी विशाल गैस का बादल, सी भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या फिर डी सौरमंडल का केंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? भारी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। यहाँ पे एक बार लाइट भी अगर यहाँ चल गया तो वो भी वापस नहीं आ सकता है। चौथा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? ए जांघ की हड्डी, बी पिंडली की हड्डी, सी बांह की हड्डी या फिर डी रीढ़ की हड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? जांघ की हड्डी। जो हमारे पैर के पास जो लिम्ब रहता है उसका जो हड्डी है वो सबसे बड़ा हड्डी होता है। पांचवा, निम्नलिखित में से किसे सिद्धांतों का जनक कहा जाता है? ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी गैलीलियो या फिर डी डार्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन को हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धांतों का जनक भी कहते हैं। छठा, पवन ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए पवन चक्की, बी जल चक्की, सी ऊर्जा चक्र संयंत्र या फिर डी सौर पैनल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पवन चक्की। अब सातवां, जल चक्र का मुख्य कारण क्या है? ए वर्षा, बी वाष्पीकरण, सी ठंडक या फिर डी सूर्य का ताप। तो इसका सही कारण हो जाएगा वाष्पीकरण। यानी जब एवोपोरेट होके पानी ऊपर जाता है फिर वही बादल बन के फिर वो नीचे आता है। अब आठवां, समान तापमान पर पानी का उबाल बिंदु क्या है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए गैस, बी ठोस, सी तरल या फिर डी शून्य यानी वैक्यूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा नौमा का? बी ठोस। ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा स्पीड में सॉलिड में चलती है। 10वां, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि या फिर डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो क्या? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? यानी जो सूरज के सबसे नज़दीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी या फिर डी मंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बुध। यानी मरकरी जो है सबसे नज़दीक है। 12वां, किस गैस को जीवन का गैस कहा जाता है? पहला ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो है लाइफ सपोर्टिंग गैस भी कहते हैं। 13वां, आयरन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए Fe, बी F, सी आई या फिर डी IR। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा Fe यानी फेरस। फेरस से क्या होता है, ये एक रासायनिक प्रतीक है आयरन का। 14 पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है? ए 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, बी 510 मिलियन किलोमीटर क्यूब, सी 100 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या फिर डी 100 मिलियन किलोमीटर क्यूब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है पृथ्वी का आयतन है। अब अगला क्वेश्चन 15वां, चंद्रमा की कक्षा में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ए 29.5 दिन, बी 365 दिन, सी 30 दिन, या फिर डी 12 घंटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29.5 दिन। 16वां, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी CO, सी O2, या फिर डी C2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2। 17वां, प्रकाश की गति कितनी होती है? ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁶, सी 3 × 10⁻10, या फिर डी 3 × 10⁻12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁸। 18वां, बिजली के कुंडल में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, या फिर डी चांदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तांबा। 19वां, मनुष्य में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए रक्त स्राव, बी कोएगुलेशन, सी असंक्रामक, या फिर डी श्वसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या है बी में? कोएगुलेशन। कोएगुलेशंस ये किसे कहते हैं? रक्त जो हमारे रक्त का थक्का बन जाता है। 20वां, बर्फ का पिघलने का तापमान क्या होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी -50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? ए बोरान, बी तांबा, सी सल्फर, या फिर डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 21 का बी। तांबा जो है वो एक धातु है। 22वां, जीवाणु और वायरस के बीच अंतर क्या है? ए जीवाणु जीवित होते हैं और वायरस नहीं, बी वायरस जीवित होते हैं जीवाणु नहीं, सी दोनों जीवित होते हैं, डी दोनों निर्जीव होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ए में क्या है? जीवाणु जीवित होते हैं और वायरस नहीं। वायरस क्या होता है? वायरस जो है हमारे शरीर में जाने के बाद जीवित होता है। 23वां, किसे सौर ऊर्जा का संवर्धक कहा जाता है? ए सूरज, बी जल, सी पृथ्वी, या फिर डी चांद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सूरज। 24वां, मनुष्य का रक्त समूह किसे प्रभावित करता है? ए हृदय, बी श्वसन तंत्र, सी प्रतिरक्षण प्रणाली, या फिर डी पाचन तंत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी प्रतिरक्षण प्रणाली। 25वां, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए रतौंधी, बी स्कॉर्बी, सी हड्डियों का कमजोर होना, या फिर डी भटकाव।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, स्कॉर्बी। 26वां, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 2006, सी 2060, सी 210 या फिर डी 300। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 206। 47वां, बिजली का वोल्टेज क्या मापता है? ए विद्युत प्रवाह, बी विद्युत धारा, सी विद्युत शक्ति या फिर डी विद्युत दबाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? विद्युत दबाव। 28वां, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रस्तुत किया था? ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी गैलीलियो या फिर डी हॉकिंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। 29वां, पृथ्वी का अंतरिक्ष भाग किससे बना है? ए लावा और गैस। असल में यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना है? ए लावा और गैस, सी पथरीली परत और लोहा, सी गैस और पानी या फिर डी मिट्टी और हवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी पथरीली परत और लोहा। 30, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? ए पौधे, बी जलवायु परिवर्तन, सी जीवों का शोषण या फिर डी समुद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? जीवों का शोषण। हम लोग जब सांस लेते हैं तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 31, मनुष्य के शरीर में किस अंग का कार्य शोषण होता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत या फिर डी मस्तिष्क। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फेफड़ा। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क या फिर डी आंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी मस्तिष्क। 33वां, सूर्य का तापमान लगभग कितना है? ए 15,000 डिग्री सेल्सियस, बी 5,500 डिग्री सेल्सियस, सी 1,000 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 7,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5,500 डिग्री सेल्सियस, बी। 34वां, किस गैस का रंग और गंध नहीं होता? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कोई रंग और इसका गंध भी नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन, किस तत्व को सोने के नाम से जाना जाता है? ए चांदी, बी तांबा, सी प्लेटिनम या फिर डी गोल्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोल्ड। गोल्ड को जो है सोने के नाम से जाना जाता है। अब 36वां, पानी के उबालने का तापमान समुद्र तल पर क्या है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 90 डिग्री सेल्सियस, सी 50 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 37वां, मनुष्य का शरीर किस प्रकार का जीव है? ए एकल कोशिकीय, बी द्विकोशीय कोशिकीय, सी बहुकोशिकीय या फिर डी अणु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय। 38वां, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ए 8, बी 9, सी 10 या फिर डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 8।
39वां ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ए जोहानस केन, बी जोसेफ पिस्टली, सी हेनरी कैवेंडिश, डी आइंस्टाइन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी जोसेफ प्रिस्टली। 40वां आदान प्रदान की प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन या फिर डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कार्बन। 41वां सबसे पहला जीवाणु कब और कहाँ पाया गया था? ए 18वीं शताब्दी में, बी 20वीं शताब्दी में, सी 17वीं शताब्दी में या फिर डी 21वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 17वीं शताब्दी में। 42वां ओजोन परत कहाँ स्थित है? ए समतापमंडल, बी अंतरमंडल या फिर सी उच्च वायुमंडल या फिर डी ऊपरी वायुमंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए समतापमंडल। 43वां पौधे द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पीकरण या फिर डी ऑक्सीजन उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी प्रकाश संश्लेषण। 44वां किस प्रकार की ऊर्जा को विकिरण कहा जाता है? ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी सूर्य की ऊर्जा या फिर डी प्रकाश ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी प्रकाश ऊर्जा। 45वां पानी की संलयन किस घटना के द्वारा होती है? ए वाष्पीकरण, बी उबाल, सी हिमनद या फिर डी ठंडक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठंडक। 46वां आयोडीन के प्रयोग से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए रक्त परीक्षण, बी थायराइड की जांच, सी पाचन क्रिया या फिर डी श्वसन प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थायराइड की जांच। अब अगला क्वेश्चन मनुष्य का शरीर कितने प्रतिशत जल से बना है? ए 60%, बी 70% या फिर सी 80% या डी 50%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 70%। 48वां पृथ्वी की ध्रुवीय रेखा का कोण क्या है? ए 23.5 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 27.5 डिग्री या फिर डी 30 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 23.5 डिग्री। 49वां निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का गैस है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का गैस है। इसका कारण क्या है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, और जबकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं, इसमें जो है क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। 50वां एड्स किस वायरस से फैलता है? ए HCV, बी HIV, सी HPV या फिर डी HSV। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? HIV। और गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
Okay, thank you for watching and have a nice day.